महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का साथ लगभग 25 साल तक चला। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद दोनों अलग हो गए। इससे पहले 2014 के विधानसभा चुनावों में भी दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद फिर साथ आ गए थे। लेकिन 2019 में दोनों के बीच में शुरू हुई दूरियां अब मिटती नहीं दिख रही हैं। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के कैंप में तो गई, अब बीजेपी ने भी गठबंधन का नया साथी तलाश लिया है। शिवसेना और बीजेपी ने आज तक कोई भी लोकसभा चुनाव अलग नहीं लड़ा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में ये परंपरा टूट जाएगी और ये दोनों पार्टी मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। बीजेपी ने अब शिवसेना से दूरी बनानी शुरू कर दी है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से नजदीकी बढ़ा रही है। और ये कयास लगने शुरू हुए जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे से मिलने पहुंचे। दरअसल रविवार देर रात बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राज ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि दोनों की तरफ से इस मुलाकात को निजी ही करार दिया गया, लेकिन हाल के दिनों में महाविकास अघाड़ी सरकार की खुलेआम आलोचना कर रहे राज ठाकरे से गडकरी के मिलने के बाद कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। नितिन गडकरी की मुलाकात उस वक्त हुई है जब शनिवार को राज ठाकरे ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद किए जाने की मांग उठाई थी। शिवाजी पार्क में एक रैली में उन्होंने कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर अधिक तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना या किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मुझे अपने धर्म पर गर्व है। अपने बयान के बाद राज ठाकरे शिवसेना के निशाने पर भी आ गए थे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया था कि पहले बीजेपी शासित राज्यों में बंद करवाओ। अब राज ठाकरे के इन बयानों के बीच नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात कई नई संभावनाओं को जन्म देती है कि क्या अब बीजेपी और मनसे के बीच गठबंधन होगा, क्योंकि राज ठाकरे की कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा अब बीजेपी से मेल खाती नजर आ रही है। ऐसे में अब क्या होगा बीजेपी का अगला कदम, ये देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।